तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो व्यास जी ने कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं। रूप का मतलब है काला, गोरा, लंबा, ठिगना, यही तो रूप होता है। कैसा रूप है? 3 रूप हैं, सत, चिद, आनंद। परमात्मा एक तो सत्य है, केवल सत्य संसार में परमात्मा है। वेद भगवान कहता ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म सत्यम, परमात्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। सारी दुनिया झूठी है। क्यों भाई? ब्रह्म क्यों सत्य है, दुनिया क्यों झूठी है? ये भजन पूजन कीर्तन, भजन पूजन प्रार्थना सब झूठा है। क्यों जी? ये आरती वारती सब झूठी है, ये कथा वार्ता सब झूठी है। तब कहा सत्य की क्या परिभाषा है? सत्य माने त्रिकाल अबाधित्वम सत्यम। जो त्रिकाल में एक रस रहता है वो सत्य है, और जो बदल जाता है वो असत्य है। आपने कल कुछ कहा, आज कुछ कहा, परसों कुछ कहें तो समझ लेंगे झूठा हो। आज भी वही कहा, कल भी वही कहा, परसों भी वही कहा। तो अपरिवर्तनीय है वो सत्य है, जो परिवर्तनीय है वो असत्य है। परमात्मा अपरिवर्तनीय है। सृष्टि के प्रारंभ में निर्लेप थे, इतनी सृष्टि बनने के बाद निर्लेप है, और समाप्ति के बाद निर्लेप रहेंगे। इसलिए परमात्मा सत्य है और जगत असत्य है, क्योंकि बदल रहा है। इसलिए इसका नाम है संस्कृत में संसार। संसार शब्द का अर्थ है संस्कृत व्याकरण में संसरते परावर्तते इति संसार, जो रोज बदल रहा है। इसलिए इस दुनिया का नाम है संसार। इसका दूसरा शब्द है संस्कृत में जगत। जगत माने संसार। जग गतौ धातु से जगत शब्द बनता है, जो रोज चल रहा है, रोज बदल रहा है। आज का दिन कल बदल जाएगा। इसलिए ब्रह्म सत्यम, परमात्मा अपरिवर्तनीय है, एक रस है। और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, शरीर रोज बदल रहा है, इसलिए असत्य। एक कारण। दूसरा सत माने सत्तावान। सत्य शब्द का दूसरा अर्थ है सत्य। सत्य शब्द की संधि करेंगे तो होगा सत्य। यह माने जो सत्य माने सत्तावान है वही सत्य है। इस दुनिया में केवल परमात्मा की सत्ता है और किसी की सत्ता नहीं है। कोई 4 दिन, कोई 4 वर्ष, कोई 400 वर्ष, सबकी सत्ता बदल रही है। कितने दिन का कौन मेहमान है? सत्तावान कोई नहीं है। सत्ता किसकी है? परमात्मा की। तो इसलिए परमात्मा सत्य है। और दूसरा परमात्मा चिद। चिद माने चैतन्य है। प्रकृति जड़ है, पदार्थ है, मटेरियल है। ये दुनिया पदार्थ है, जड़ है। जब प्रवेश करते हैं परमात्मा तो चैतन्य होता है। शरीर जड़ है, आत्मा रूपी परमात्मा प्रवेश होता है, मुस्कुराने लगता है, चलने लगता है, बोलने लगता है, और वो निकल जाता है तो शांत हो जाता है। संसार जड़ है। परमात्मा का दूसरा रस है, परमात्मा चैतन्य है। और परमात्मा का तीसरा गुण है, क्योंकि कुछ सिद्धांत वालों ने सत और चिद ये दोनों प्रकृति में भी माना। जैसे नास्तिकों ने माना, चारवाक ने माना, बौद्धों ने माना, जैनों ने माना, अनीश्वरवादियों ने माना। ईश्वर को कहां बीच में ला रहे हो? प्रकृति ही चैतन्य है। घड़ी में ठीक ठीक पुर्जे आपने सेट कर दिए तो घड़ी चलने लगेगी। तो भगवान चलाने आया कि पुर्जों ने चलाई? बीच में भगवान को ला रहे हो। कौन कह रहा है? नास्तिक, चारवाक, बौद्ध, जैन, अनीश्वरवादी।
कुछ सिद्धांतों ने कहा कि ईश्वर है ही नहीं, प्रकृति में ही सत और चित गुण है। पैर में कुल्हाड़ी मारो कट जाएगा, भगवान काटने आया कि कुल्हाड़ी ने काट दिया? बोलो। ठीक ठीक आपने टीवी के पुर्जे लगा दिए तो टीवी बोलने लगती है, भगवान घुस गया बोलने के लिए। ये किनका कहना है? कुछ नास्तिक सिद्धांत वालों। तो व्यास जी ने कहा दोनों गुण अगर प्रकृति में मानते हैं तो तीसरा गुण है आनंद, सच्चिदानंद आनंदम ब्रह्मा। इसलिए दोनों को काट करके वेद भगवान ने कहा आनंदम ब्रह्मा। ब्रह्म आनंद स्वरूप है और आपके अंदर रहने वाला जीव उस ब्रह्म का ही अंश है। आप भी आनंद ही स्वरूप हैं। परमात्मा का वास्तव रूप क्या है बोलो? आनंद। और हम उसी के अंश हैं, इसलिए हम भी क्या हैं? आनंद। इसलिए हम आनंद ढूंढ रहे हैं, जीव आनंद ढूंढ रहा है। हमारा गलत नहीं है आनंद ढूंढना। हम लोग मकान, दुकान, परिवार, स्त्री, पति, धन, पद, प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं? आनंद के लिए। ये गलत नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंशी को ढूंढ रहे हैं। हम ही नहीं, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा सभी आनंद की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हम आनंद के अंश हैं। हम आनंद ढूंढ रहे हैं, हमारा स्वामी मिले, हम उसके अंश हैं। पर दुनिया में ढूंढ रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, परिवार बना रहे हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, यश और धन प्राप्त कर रहे हैं कि आनंद मिलेगा। परंतु जगत में आनंद है ही नहीं। जो संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं वो तो दवाई की दुकान पर मिठाई मांग रहे हैं। जो पद और प्रतिष्ठा में, धन और यश में आनंद ढूंढ रहे हैं संसार में, वो तो दवाई की दुकान पर मिठाई मांग रहे हैं। जब दवाई की दुकान पर मिठाई है नहीं तो मिलेगी कहां से? यदि मिठाई खाना है तो मिठाई की दुकान पर जाना पड़ेगा। संसार के किसी वस्तु में आनंद नहीं है, क्योंकि आनंदम ब्रह्म, आनंद तो केवल परमात्मा में है। और वो परमात्मा कौन है? श्री कृष्ण ही है। ये तीनों शक्तियां श्री कृष्ण में हैं। वह सत्य भी है, वह चैतन्य भी है, वह आनंद भी है। और उन्होंने प्रकट होकर के तीन रूपों को दिखाया। ब्रह्म की तीन शक्तियां, सद, संधिनी, चिद, चैतन्य और आनंद। परमात्मा तीन शक्तियों से दुनिया को चला रहे हैं। एक संधिनी, सत माने संधिनी, दूसरा अर्थ सुनिए। एक तो सत्य का अर्थ है सत्य और दूसरा अर्थ है सत माने संधिनी। प्रकृति के तत्वों को जोड़ के रखते हैं, वो उनकी संधिनी शक्ति है। एक चैतन्य शक्ति है जिससे प्रकृति को चैतन्य रखते हैं, और एक आह्लादनी शक्ति है जिससे आनंद में डुबाए रखते हैं संसार को। ब्रह्म की तीन शक्ति हैं और ठाकुर जी श्री कृष्ण की भी तीन शक्ति हैं। सत्य शक्ति कौन है? सत्यभामा, नाम ही लिखा है। तीनों अपनी शक्तियों को लेकर के श्री कृष्ण साकार होकर आए हैं। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा, वो निर्गुण निराकार परमात्मा, वो इंद्रिय अगोचर परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होकर आए। और अकेले नहीं आए, तीनों शक्तियों को लेकर आए। सत्य शक्ति का नाम है सत्यभामा, जो एक तुलसी के पत्ते पर तोलती है। सत्य सबसे बड़ा है। सारे विश्व के समस्त कर्म और धर्म एक तरफ और सत्य एक और। यदि तोला जाए तो सत्यमेव विशिष्यति। दान, पुण्य, यज्ञ, भजन, पूजन, समस्त शुभ कर्म एक पल्ले में रखे जाएं और सत्य को अगर एक तौल पल्ले में रखा जाए तो सत्यमेव विशिष्यति ही। समस्त कर्मों में सत्य ही विशेष है, क्योंकि सत्य ब्रह्म है। सारे पलड़ों में सत्य विशेष है। इसलिए ठाकुर जी सत्यभामा के एक तुलसी से तोले जाते हैं। आपने कथा सुनी है? महाराज जी पधार रहे हैं, जय हो।
हम सबके संरक्षक महाराज जी के कृपा पात्र भगवत स्वरूप महाराज जी के ही रूप परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री महंत श्री मुकुंद शरण जी महाराज पधारे हैं। हमारा सौभाग्य है तो श्री कृष्ण की सत शक्ति कौन सी है संदिनी? सत्यभामा। एक तुलसी के पत्ते पर जिसके कारण तोले गए। और चैतन्य शक्ति कौन सी है? रुक्मिणी जी, जो समस्त द्वारिका की लीला की प्रमुख हैं, जो भगवत के तत्व को चैतन्य करने वाली हैं। संधिनी शक्ति परमात्मा की सत्यभामा, चैतन्य शक्ति परमात्मा की रुक्मिणी जी, और आनंद माने आह्लादनी शक्ति कौन है? हाँ हाँ हाँ, जिस आह्लादनी शक्ति के प्रेम में साकार ब्रह्म नाचने लगा था, जिस आह्लादनी शक्ति के इशारे पर सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्गुण निराकार नाच रहा था, खेल रहा था, करत निहोरे प्रियतम प्यारी सो। जो निहोरे खा रहा है, जो नाच रहा है, उस आह्लादनी शक्ति में लीला कर रहा है, रस बरसा रहा है, वो आनंद रूपी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी है। इसलिए जो निराकार परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा वेद का ब्रह्म है, जो योगियों का परमात्मा है, जो तपस्वियों की तपस्या का फल है, जो वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म है, वही श्री कृष्ण है। आप बड़भागी लोग हैं कि गुरु कृपा से आपको वह आह्लादनी शक्ति का परिचय सदगुरुदेव ने करा रखा है। हम उसकी शरण आए। तो ठाकुर जी का स्वरूप है सच्चिदानंद पाय। वो श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन हैं, वो निर्गुण निराकार सत्यभामा रुक्मिणी और आह्लादनी शक्ति के साथ भक्तों को आनंद देने को प्रकट हो गए हैं। वो क्या करते हैं? वो करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि तवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, विश्व का संहार करते हैं। पुराणों में लिखा है नित्य गोलोक धाम की लीला हो रही है। नित्य लीला विहारी के मन में जब इच्छा होती है सृष्टि हो, तो उनके ही अंग से महाविष्णु, ब्रह्मा, शिव सबका प्रादुर्भाव होता है। वही सृष्टि को प्रारंभ करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि तब उत्पत्ति का कारण वह अनंत श्रीभूष अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक चिदानंद कृष्ण ही है। और पालन भी वही कर रहे हैं नाना रूपों में। इसलिए भागवत में कहा एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अनेक रूप अवतार धारण करके भगवान श्री हरि इस प्रकृति की, पृथ्वी की, सृष्टि की ठीक ठीक नियंत्रण करने के लिए 24 अवतार वही लेते हैं। क्योंकि भागवत में प्रथम स्कंद में यह अवतार में लिखा
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो वही पालन करते हैं, वही संहार करते हैं, वही श्री कृष्ण सृष्टि करते हैं, ये उनका काम है। और तीसरे चरण में कहा तापत्रय विनाशाय। उस श्री कृष्ण के तत्व को जानने से लाभ क्या मिलेगा आपको? क्यों कथा सुन रहे हैं? क्यों दीक्षा लेकर के रट रहे हैं नाम? क्यों इस कृष्ण के स्मरण कर रहे हैं? क्या लाभ होगा आपको? तापत्रय विनाशाय, 3 तापों का नाश हो जाएगा। 3 ताप कौन से हैं? एक सामान्य ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक, शरीर का ताप, भाग्य का ताप, प्रकृति के द्वारा ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, अथवा मनसा वाचा कर्मणा, मन का ताप, वाणी का ताप, कर्म का ताप, ये हुई संसारिक ताप। एक इससे भी गहरी बात है, प्रत्येक जीवात्मा 3 तापों से तप रहा है। हम तुम अनेक जन्मों में पशु बन गए हैं, अनेक जन्मों में मनुष्य भी बन गए हैं, अनेक जन्मों में हमने अनेक रूप धारण किए हैं, पर इस भंवर जाल से हट नहीं पा रहे हैं। क्यों? 3 ताप हमारे पीछे लगे हैं, 3 दुख हमारे पीछे लगे हैं जो कभी नहीं छूट सकते। कौन कौन से? क्रियमाण कर्म का ताप, संचित कर्म का ताप और प्रारब्ध ताप। ये 3 तापों से हम सब लोग मनुष्य बने अनेकों बार, पशु बने, पक्षी बने, कीड़ा मकोड़े बने, पर इस भ्रमर जाल से छूट नहीं रहे हैं, क्योंकि 3 तरह का कर्म का ताप छोड़ नहीं रहा है। एक तो क्रियमाण जो कर रहे हैं उसका ताप, एक प्रारब्ध माने पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म। पूर्व जन्म के कर्म से ही हमें परिस्थिति मिली है। कोई जन्म से बुद्धिमान है, कोई जन्म से मूर्ख है, कोई बहुत सुंदर है, कोई असुंदर है, कोई जन्म से धनवान है, कोई जन्म से भिखारी है, कोई जन्म से पुष्ट है, कोई जन्म से कमजोर है, कोई जन्म से तेजस्वी है, कोई जन्म से हीन है। पूर्व जन्म का कर्म है, इसको कहते हैं प्रारब्ध। एक तीसरा कर्म है जो संचित है, जो अनेक जन्मों का प्रकट हो जाता है। बड़े ऊंचे महात्मा थे पर बुरा कर्म कर दिया, अनेक जन्म का पाप आ गया। बड़ा पापी था पर बड़ा अच्छा काम कर गया, अजामिल, ये संचित कर्म था। हजारों जन्मों तक आपका ये कर्म नष्ट नहीं होगा। कर्म करने से कर्म नष्ट नहीं होता, ध्यान से सुनिए। भजन करने से, पूजन करने से, यज्ञ करने से, दान करने से, तपस्या करने से नष्ट नहीं होगा। अच्छा करोगे तो सुख मिलेगा, बुरा करेंगे तो दुख मिलेगा, पर छूट नहीं सकता कर्म। महाराज जी, मैंने 100 यज्ञ करे, सुख मिल जाएगा। मैंने पाप किया, दुख मिल जाएगा, पर कभी भी कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। कर्म के द्वारा कर्म नहीं करता। कर्मणा कर्म निर्धारो नयात्यंत कमिष्यति। कर्म के द्वारा कर्म नहीं करता। महाराज जी, उदाहरण के लिए 100 रुपये की चोरी करी और 100 रुपये का दान कर दिया, तो चोरी दान से नहीं कटेगी। दान का फल मिलेगा अलग और चोरी का दंड मिलेगा अलग। कर्म के द्वारा कर्म उसी प्रकार नहीं करता जैसे कीचड़ से कीचड़ को नहीं धो सकते। 1000 जन्मों तक यज्ञ करते रहो, कल्याण नहीं होगा। 1000 जन्मों तक तपस्या करते रहो, कल्याण नहीं होगा। कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा, सुख भोगाता रहेगा। तो ये कब छूटेगा कर्म? जब श्री कृष्ण का तत्व से ज्ञान हो जाएगा।
गीता में यही भगवान ने कहा, ज्ञान ना दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुध। जैसे 1000 मन की लकड़ी का गट्ठर हो और एक अग्नि की चिंगारी डाल दो तो राख हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान की एक चिंगारी अनेक जन्मों के कर्मों को राख कर डालती है। तापत्रय विनाशाय। यदि श्री कृष्ण के तत्व का ठीक ठीक ज्ञान हो गया कि कृष्ण क्या है, तो तीनों ताप, अनेक जन्मों के ताप, प्रारब्ध का ताप, क्रियमाण समस्त ताप राख हो जाएगा। कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई दान नहीं कर सकता, कोई तप नहीं कर सकता, कोई स्वाध्याय नहीं कर सकता, वेद का पाठ नहीं कर सकता। समस्त पृथ्वी का दान करने के बाद भी कर्म का पीछा नहीं छूटता है। कब छूटेगा? तापत्रय विनाशाय। जब तीनों ताप नष्ट तब होंगे जब श्री कृष्ण के तत्व का ठीक ठीक ज्ञान हो जाए। श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान यदि ठीक ठीक हो गया, हजारों जन्मों के जो कर्म हैं शुभ और अशुभ, शुभ कर्म भी महाराज जी उतने ही बंधन के कारण हैं जितने अशुभ, पुण्य भी उतना ही बंधन का कारण है जितना पाप, शुभ कर्म भी उतना ही बंधन का कारण है जितना अशुभ। आत्यंतिक नाश नहीं हो सकता। कब होगा? जब श्री कृष्ण तत्व का ज्ञान होगा। यदि आपने रास की कथा सुनी हो, सुनी है कभी? रास की कथा सुनी है कभी? तो उसमें है कुछ गोपियां रास में नहीं जा सकी, पतियों ने और भाइयों ने सांकड़ में बंद कर दी। अंतर्ग्रहगता काचित। तो भागवत में सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित कुछ गोपियां तो आनंद लेने के लिए रास में चली गईं, कुछ पतियों ने और भाइयों ने सांकड़ में बंद कर दी, तो उनको ये रास में आने वाली गोपी मुख्य पहले पीछे हुई और जो घरों में बंद थी वो गोपियां जल्दी मुक्त हो गई। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, उल्टा काम? उल्टा नहीं, सीधा काम। क्या? श्री कृष्ण का जब विरह हुआ, तड़फन हुई उनके मन में, उससे समस्त पाप नष्ट हो गए। गोपियां कृष्ण के लिए तड़पने लगी तो अनेक जन्मों के जो पाप थे वो राख हो गए। फिर ध्यान में कृष्ण का दर्शन होने लगा, फिर आनंद के सागर में डूबने लगी तो समस्त पुण्यों का नाश हो गया। श्री कृष्ण के विरह से जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हुआ और कृष्ण के आनंद में ध्यान में मिलन से समस्त पुण्यों का फल प्राप्त हो गया। इसलिए रास में जाने वाली गोपियां बाद में मुक्त हुई और घर में बंद होने वाली गोपियां पहले मुक्त हो गईं। ये शास्त्र है। तो यदि शुभ और अशुभ समस्त कर्मों का फल समाप्त करना चाहते हो, यदि जन्म जन्मांतरों तक पाप पुण्य के झंझावात से दूर होना चाहते हो, तापत्रय विनाशाय, त्रिताप को दूर करना चाहते हो, तो श्री कृष्ण तत्व का ज्ञान ठीक ठीक कर लो जो भागवत में होगा। श्री कृष्णाय वयं नुमः। चौथे में कहा, मैं उस कृष्ण को नमस्कार कर रहा हूं। कृष्ण नाम क्यों लिया? क्यों जी? ठाकुर जी के तो अनंत नाम है, गोपाल सहित नाम ही 1000 नाम है, ये कृष्ण ही क्यों लिया? अरे कोई दूसरा नाम लेना था, कृष्ण क्यों कहा? इसका कारण है क्या? कोई कितनी कथा सुनो, कोई कितनी कथा बाँचो, कोई कितना घर छोड़ के आ जाओ, कोई कितना दान पुण्य कर लो, पर मन भगवान की ओर नहीं जाता है। एक बार फिर सुनो, गीता सर्वा पिपीता। शास्त्र में क्या लिखा? गीता पूरी पी ली,
उपनिषदा कंठस्थी कृता, और उपनिषद पूरी कंठ कर ली, वेद शास्त्रों को पढ़ लिया, पर हृदय में बैठी हुई कामना मेरी जा नहीं रही है। आपने कितनी कथाएं सुन ली होंगी, इतने लोग बैठे हैं, बोलो। मुझे लगे 10-10, 5-5 तो सुन ली होंगी। क्यों जी, सुन ली? पर कुछ बदलाव आया क्या? कुछ नहीं आया। और कितनी बार बद्रीनाथ कराए? 2-2, 3-3 बार। कुछ बदले क्या घर आकर के? बिल्कुल नहीं बदले। और कितनी मालाओं को फेर फेर के आपने पितली कर दिया, कुछ बदल गया क्या? बदला कुछ नहीं। कथा सुनो, दान करो, पुण्य करो, माला फेरो, कितने भी कर्म करो, सच्ची बात तो यह है कि मन बदलता नहीं है। बांचने वालों का नहीं बदल रहा है, सुनने वालों का क्या बदलेगा? उपदेश करने वाले नहीं सुधर रहे हैं, तुम क्या सुधरोगे? बड़ी बड़ी टीवियों पर गर्जना कर रहे हैं, उनका जीवन ही नहीं सुधर रहा है, सुनने वाले कैसे सुधर जाएंगे? मैंने 800 से ऊपर कथा बांच ली, या मेरे जीवन में इतना सा बदलाव नहीं आया, तो तुम्हारे में क्या आ जाएगा एक कथा से, बताओ। अच्छा, क्यों नहीं आता, यह प्रश्न है। भजन के बाद, पूजन के बाद, दान पुण्य के बाद, इतनी सब करने के बाद बदलते क्यों नहीं हम लोग? क्योंकि ये जो शरीर है वो प्रकृति का है, वो प्रकृति और खींच के ले जाता है। पानी में पानी मिलेगा, घी में घी मिलेगा, तेल में तेल मिलेगा, तो प्रकृति का शरीर है तो प्रकृति और ले जाएगा ना। आत्मा तो सूक्ष्म है, परमात्मा का अंश तो पूरा तो 3.5 हाथ का प्रकृति का ही है, इसलिए प्रकृति की ओर, विषयों की ओर ले जाता है। अर्थात मानव अपने प्रयास से भगवान की ओर नहीं जा सकता। वेद पढ़ लो तो नहीं जा सकता, घर छोड़ के आ जाओ तो नहीं जा सकता, वो दूसरे रूप में माया पकड़ लेती है, रूप बदल जाता है माया का, बात वही है। तो जीव परमात्मा की ओर नहीं जा सकता, पक्का है। और कोई ऐसा भगवान मिल जाए, क्यों जी, कि हम तो उसकी ओर नहीं जाए और वो पकड़ करके अपनी ओर ले जाए, तो कैसा रहे बोलो? तो बोले हम नहीं जाए और पकड़ के ले जाए तो आनंद आ जाए। बोले वही कृष्ण है, कर्षयति आकर्षय भक्ता नाम हृदयानि मनांसि च, स कृष्ण, जो अपने लीला के द्वारा, प्रेम के द्वारा भक्त के मन को जबरदस्ती से अपनी ओर खींच ले जाता है, उसी तत्व का नाम कृष्ण है। इसलिए कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया। कन्हैया, हम लोग तो आपकी ओर आ नहीं सकते, मानो व्यास जी ने शरणागति कारण कृष्ण शब्द लिया कि हम तो कितने वेद पुराण पढ़ने के बाद भी तुम्हारी ओर नहीं जा सकते नाथ, अब कृपा करिए, अपना नाम सार्थक करिए, आप कृष्ण हो, आकर्षित करने वाले, मुझे तुम्हारी ओर ले चलिए। इसलिए कृष्ण शब्द का प्रयोग किया। विभीषण मिलने आया राम जी से, राम जी के पास विभीषण आ गया। भगवान विभीषण ने समझा कि मैं रावण का भाई हूं और मेरी परीक्षा राम जी लेंगे तो मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो परीक्षा से पहले ही अपना रिजल्ट सुना देना चाहिए। सो विभीषण ने अपना रिजल्ट सुना दिया। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म श्रुत्राता, मैं निश्चर हूं और रावण जैसे अभिमानी का भाई हूं, इसलिए मेरी परीक्षा मत लेना, मैं तो फेल हूं, पर तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। श्रवण सुजसु सुनि आया हूं, प्रभु भव भंजन भीर, आपका यश सुन करके आया हूं, क्योंकि हनुमान जी ने लंबी लंबी डींग हाँकी तो जा करके वहां लंका में असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमर गुण भले बिलोचन नीर, प्रात ले जो नाम हमारा तेह दिन ताहे न मिले आहारा। असमय अधम, इतना नीच हूं पर राम जी ने कृपा कर दी। तो घबरावे मत विभीषण, जब मुझ बंदर पर कृपा कर दी तो तू तो मनुष्य है, तो तुम्हारी बड़े नाम सुन सुन के आया हूं, अब हम तो फेल हैं,
पर आपको देखने आए हैं कि तुम भी हमारी तरह फैल हो के अपने नाम को साकार करोगे। ठाकुर जी ने गले लगा लिया। हम भगवान की ओर नहीं जा सकते। मम माया दुरत्य, कृष्ण कहते हैं मेरी माया इतनी बलवान है, ब्रह्मा शिव इंद्र मेरी माया से बाहर नहीं हो सकते। कोई ज्ञानी, कोई तपस्वी, कोई पंडित, कोई बाबा माया से दूर हो सकता है? मम माया दुरत्या, मेरी माया मुश्किल है, पर मैं कृपा करूं। तो हे कृष्ण, मानो ये व्यास जी ने कहा कि हे कन्हैया, अब आप अपना नाम साकार करो। हे कृष्ण, आप ही अपनी ओर खींच कर ले जाओ। मैं व्यास आपकी शरणागति हो गया हूं, और वैष्णव पद्धति में सबसे बड़ा कर्म है शरणागति। इसलिए कृष्ण शब्द कह के भगवान की शरणागति का भाव दिखाया व्यास जी ने। और कृष्ण नहीं कहा महाराज जी, तो श्री कृष्णाय वयं नमः। अकेले कृष्ण नहीं, श्री, श्री माने राधा। कृष्ण कृपा नहीं करते हैं, कृपा कौन करती है? श्री कहा। श्री माने राधा, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने सीता, श्री माने पार्वती, ये सब श्री हैं। लक्ष्मी को क्या कहते हैं बोलो? श्री। लक्ष्मी का क्या नाम है? श्री। राधा रानी को क्या कहते हैं? श्री जी। सीता जी को क्या कहते हैं? श्री जी। और श्री माने क्या होता है? क्यों जी? अच्छा, यहां पंडित बैठे हैं, आप सब विद्वान बैठे हैं। वेद में भगवान का और लक्ष्मी का स्वरूप वर्णन है। वेद में शुक्ल यजुर्वेद में लिखा है भगवान कैसे हैं। वेद भगवान कहता है सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, हजारों आँखों वाला, हजारों हाथों वाला, हजारों पैरों वाला, हजारों मुख वाला परमात्मा है। ये ईश्वर की व्याख्या शुक्ल यजुर्वेद में लिखी है, पुरुष सूक्त में। हजार आंखें भगवान के। तो एक बात बताओ, दो आंखों वालों से तो हमारी गलती छुपती नहीं है, तो हजार आंख वालों से गलती छुप जाएगी? हम गलती करे बिना मानेंगे नहीं। हमारा स्वभाव है माया का, हम गलती करे बिना मानेंगे नहीं, और वो हजार आंखों से देखे बिना मानेगा नहीं। दुनिया की हर गलती इसीलिए की जाती है, किसको पता लगेगा? कल लो चोरी, किसको पता लगेगा? पर दो आंखों वालों से नहीं छुपी हमारी तुम्हारी चोरी। जब दो आंख वालों से नहीं छुपा सके तो वो हजार आंखों वाला है, हजारों आंखों वाला है, तो परमात्मा से छुपेगी नहीं। हम गलती करे बिना रहेंगे नहीं, और वो हजार आंख से देखे बिना रहेगा नहीं। इसलिए भगवान हम पर कृपा नहीं कर सकते, ये वेद कहता है। पुरुष सूक्त का मंत्र है। सर्वे पंडिता जानन्ति कापि नवीना वार्ता नास्ति, अत्र बहवा व्याकरणाचार्या भागवताचार्या वैदिका समुपस्थिता सन्ति, एतेषां कृते निवेदयामि। ईश्वर अयमेव स्वरूप वेदेषु निगदित कथित। तो वेद में ये तो परमात्मा का रूप लिखा, और श्री सूक्त में लक्ष्मी का रूप लिखा है। लक्ष्मी पूजा में श्री सूक्त से पूजा पंडित। परमात्मा कैसे हैं ये वेद ने कहा।
और लक्ष्मी जी का क्या वर्णन है वेद में? लक्ष्मी जी का मंत्र है, जिससे देवी पूजा कराते हैं लक्ष्मी की, उसमें मंत्र है वेद में। आर्द्राम पुष्करिणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्ममालिनीम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह। लक्ष्मी कैसी है? आर्द्राम, आर्द्राम माने आर्द्र नेत्राम, लक्ष्मी की आंखों से सदा आंसू बरसता रहता है, सदैव उनकी आंखें आंसू से गीली रहती हैं। क्यों? अपने भक्तों के दुख को देखती हैं और रो पड़ती हैं। बेटे के दुख को देखकर पिता नहीं पिघलता, पर मां बिना कहे ही बेटे के दुख में रो पड़ती है। मां बेटे के दुख को नहीं देख सकती। बेटा अपराधी हो, मातृभाव है, ये मां का स्वभाव है, ये मां का स्वरूप है। मां कभी अपराधी पुत्र का दुख भी नहीं देख सकती। तो वेद कहता है आर्द्राम, सदैव आंखों से लक्ष्मी जी के से आंसू आते हैं, भक्तों के दुख को देखकर रो पड़ती है। पुष्करणीम, अपने भक्तों को पुष्ट करना चाहती है, मजबूत करना चाहती है। चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी, चंद्रा माने चंद्रवत शीतलाम, उसका स्वभाव चंद्रमा की तरह ठंडा रहता है, अपराधी से भी क्रोध नहीं करती मां। मां गलती करने वाले बेटे को आंचल में छुपा लेती है। चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेद, ये मां है, ये श्री है, ये राधा है, ये सीता है, ये श्री है, इसलिए उसका नाम है श्री। श्री शब्द में व्याकरण से श्र शब्द है, श्र माने सुनना, इसलिए कान को कहते हैं श्रवण। श्रवण माने कान, श्र माने सुनने वाला, इसलिए उसका नाम श्री है। शुणोति भक्तानाम कष्ट गाथाम श्रावित भगवंतम सा श्री, जो भक्तों के कष्ट को सुनती है और ठाकुर जी को जाके सुनाती है, इसलिए लक्ष्मी का नाम है श्री, इसलिए राधा जी का नाम है श्री, इसलिए सीता का नाम है श्री। विनय पत्रिका में तुलसी जी लिखते हैं, कबहू के अम्ब अवसर पाए मोरी हो सुध ध्याय वो कजु करुणा कथा सुनाए। हे जानकी जी, जब रामचंद्र जी के पास तुम बैठी हो, कोई चर्चा नहीं हो रही हो, तो मेरी चर्चा चला देना। कबहू की अम्ब अवसर पाए, मौका पाकर के हे मेरी मां मोरी हो सुध ध्याय वो, मेरी सुध दिलाना, कछु करुणा कथा चलाए। कुछ कृपा की चर्चा करना। पूछे हैं सो कौन है, पूछे हैं सो कौन है, पूछ ले कि वो कौन है दुखिया, तो दीनहीन मलिन तुलसी। तो कहना मेरी मां एक दीनहीन मलिन तुलसी है, पेट भरत दास दासी कहा है, जो तेरा दास बन के पेट भर रहा है। राघवेंद्र के चरणों में यदि एक बार मेरी चर्चा हो गई, एक बार राघव के कानों में मेरी चर्चा हो गई, मोरी ही सुध ध्याय वो कछु करुणा कथा चला, कबहू के अम्ब अवसर पाए। तो कृपा करने का काम राधा जी का है, सीता जी का है।
इसलिए हम लोग जय जय श्री राधे हाथ ऊंचा करके बोलते हैं। राधे हम डूब रहे हैं, हाथ ऊंचा करके क्यों बोलते हैं राधे? राधे संबोधन है महाराज जी, नाम तो राधा है, पर जब राधा को हे राधा बोलेंगे तो होगा हे राधे। राधे संबोधन है, माने पुकारना है। राधे माने हे राधे। भले ही राधे कहते आप तो उसका अर्थ होता है हे राधे, क्योंकि संस्कृत में संबोधन में राधे आता है। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, ये संबोधन है। राधे माने हे राधे, श्याम माने हे श्याम, हे राधे, हे कृष्ण, ये संबोधन पुकार है। ये कि हम संसार में डूब रहे हो बूढ़ो भव सिंधु में, पुण्य पुण्य गोता खात, कृपा करो अब लाडली गई लीजिए ममा हाथ। डूबने वाला हाथ खड़ा करता है, डूबता है। आप कभी डूबे? डूबने वाला देखा है आपने कभी? तालाब में डूबने वाला हाथ ऊंचा करता है, बचाओ बचाओ। हाँ बूढ़ो भव सिंधु में, संसार सागर में डूब रहे हैं, इसलिए कीर्तन हो रहा है कंठ राधे श्याम, राधे श्याम, हे राधे, हे श्याम, हम डूब रहे हैं। अथवा जो हार जाता है वो हाथ खड़े कर देता है। जब एक शत्रु से दूसरी सेना लड़ती है और जब हार जाती है तो हाथ खड़ा करती है, हम नहीं लड़ पाएंगे। मनो हम लोग हाथ खड़ा करके कहते हैं जय जय श्री राधे। अब हार गई हैं प्रभु अपने कर्मों के द्वारा राधा रानी। जय जय श्री श्याम क्यों नहीं बोलते आप लोग? क्योंकि कृष्ण में कृपा करने का अधिकार नहीं है। श्री कृपा श्री करती है, कृपा राम जी नहीं करते हैं, कृपा जानकी करती है। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी राम जी का स्वरूप अलग बताया, जानकी का अलग बताया। रामायण पढ़ी है आपने? तो राम जी के वर्णन किया तो निवेदन क्या किया मंगलाचरण में? यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, सारी दुनिया ब्रह्मादि देवता जिसके अधीन है ऐसा भगवान है। एमएलए तो राम राम करता नहीं, सरपंच तो बात मानता नहीं, मिनिस्टर तो खड़ा सामने होने देता नहीं, और ब्रह्मादिक देवता जिसकी शरण में खड़े हों वो तुम्हें घुसने देगा? बोलो। मानो भगवान राम तो इतने वैभवशाली है कि वहां तक जाना कठिन है। जानकी जी का वर्णन किया तो रामायण में क्या लिखा है? उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के द्वारा उत्पत्ति स्थिति संहार कराती है, पर सर्वश्रेयस्करीम, पर कल्याण अपने हाथ से करती है। बोले वृंदावन बहारी लाल। सर्वश्रेष्ठ करीम, कारिणी शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में कराने वाली। कार्यति इत कारिणी, उत्पत्ति स्थित संहार कारिणी, क्लेशहारिणी और सर्वश्रेष्ठ करी। करोति तो करी, जो हाथ से करती है उसको कहते हैं करी। कल्याण हाथ से करती है, इसलिए सीता है। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा तीनों शक्तियों को साथ लेकर पधारने वाले परम कृपालु श्री राधा रानी के साथ आह्लादनी शक्ति के साथ विराजमान श्री श्याम सुंदर को हमारा आप सबका प्रणाम है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। ये एक श्लोक सुना आपने,
क्योंकि आपने बहुत भागवत सुन रखी है, भागवत तो सुना नहीं है। आपने हाँ करी है कि बहुत सुन रखा है आपने, इसलिए केवल 1-2 श्लोक ही सुनाए जाएंगे रोज, ज़्यादा क्यों सुनाएंगे। कथा तो आपने सुनी रखी है, आपने कहा कि कथा तो बहुत सुन रखी है। तो नमस्कार करके कृष्ण शरणागति के लिए और कहा आप बड़भागी लोग हैं कि सद्गुरुदेव के द्वारा आप श्री कृष्ण शरणागति प्राप्त कर गए। जब आपके ललाट पर लगा हुआ चंदन मुझे दिखाई देता है, सब लोग वैष्णव बैठे हों, ऐसी कथा का मौका मुश्किल मिलता है। मुझे लगता है आप सब लोग वैष्णव हैं, जो नहीं है वो और दीक्षा ले लें, क्योंकि श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकार केवल वैष्णव को है। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। विष्णु दीक्षा रहित है, उनको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। जो विष्णु दीक्षा रहित है वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। तो आप तो वैष्णव हैं, सब लोग नहीं है वो और बन जाइए। अब सब कृष्ण स्वरूप है। प्रणाम किया, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब आगे बढ़ें कथा में। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं यहां नाला में बैठ करके, उसी प्रकार एक बार नैमिषारण्य नाम के क्षेत्र में सूत जी के सामने 88,000 ऋषि कथा सुन रहे थे आपकी तरह। एक दिन क्या हुआ, सवेरे सूर्य नारायण को अर्घ दिया, हवन किया और सब इकट्ठे होकर सूत जी के पास आ गए। अब हम कथा नहीं सुनना चाहते हैं, कथा बंद करो। सूत जी ने कहा क्यों, कथा क्यों बंद करा रहे? कथा नहीं सुनना चाहते, कथा का कोई अंत नहीं है, तो क्या सुनना चाहते हैं? बंद करने? बंद मत करिए। सूताख्याहि कथा सारो ममः कर्ण रसायनम। सूताख्याहि कथा सारम, कथा का सार, सारी कथाओं का सार सुनाइए, कथा मत सुनाइए। कथा नहीं सुनना चाहते हम लोग। सूताख्याहि कथा सारम, सारी कथाओं का सार सुनाइए। एक शर्त, दूसरी ममः कर्ण रसायनम। कथा का सार तो सुनाया पर अच्छी नहीं लगे कानों को, ऐसी मत सुनाओ। रसायनम, आहा, कानों में रस भर दे, मिठास भर दे, ऐसा सार सुनाइए। दूसरी शर्त, दवाई कोई दे और कड़वी दे तो लेना बड़ा कठिन है, तो दवाई भी दीजिए और मीठी दीजिए ताकि सब खा लें। तो कथाओं का सार सुनाइए और कानों को मीठा लगे, ये दूसरी शर्त है, वह सुनाइए। और एक और शर्त है, क्या? ऐसी कथा सुनाइए जिसका फल तुरंत मिले। इधर कथा सुने इधर फल मिले। लोग क्या कहते हैं, पाठ करा लो पीछे मिलेगा फल, साल भर बाद फल मिलेगा। पूजा पाठ करा लो, साल भर बाद तो तुम मोबाइल उठाओगे हमारा। बोले छोड़ो, फल नहीं मिला होगा तो जजमान मोबाइल कर रहा है तो उसको डिलीट कर लेंगे। ऐसा नहीं, फल तुरंत, इधर कथा सुने और इधर फल मिले। अच्छा जानते हो तो सुनाइए, नहीं तो घर को जाइए। कुछ जरूरी है क्या? पहली शर्त कथा का सार हो, दूसरी शर्त कानों को मीठी लगने वाली हो, और तीसरी फल देने वाली हो। सूजी बोले फल क्या चाहते हो? भाई फल चाहो वैसी कथा सुनाओ, फल तो बोलो। बोले कृष्ण प्राप्ति करो सस्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति करम, कृष्ण की प्राप्ति करा दे, ऐसी कथा का सार सुनाइए। कृष्ण मिल जाए बस। सूत जी ने कहा कृष्ण पीछे मिलेगा, मर जाओगे तो विमान आ जाएगा। लोगों ने यही समझ रखा है महाराज जी कि मुक्ति मरने के बाद मिलेगी, विमान आएगा और हम चले जाएंगे। ध्यान से सुनिए, मुक्ति जिंदे को ही मिलती है, मरने के बाद नहीं मिलती। जो जिंदा मुक्त हो गया वो मरने के बाद होगा, जो जिंदा मुक्त नहीं है मरने के बाद केवल मरेगा।
इस भ्रम में मत रहना कि लोगों ने कहा कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। ये चारों पुरुषार्थ जिंदे के हैं महाराज, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों जिंदे को मिलते हैं। जो जीवन में मुक्त हो गया वो मुक्त हो जाता है, जो जिंदा मुक्त नहीं हुआ वो मर जाता है, वो मुक्त नहीं होता। ध्यान से सुनिए, जीवन में मुक्ति का अनुभव करना पड़ेगा। जो महापुरुष होते हैं वो जीवन मुक्त होते हैं, वो जीवन में मुक्त हो जाते हैं। मैं महाराज जी का एक घटना सुना दूं आपको यहीं की। महाराज जी की साधना कितनी ऊंची थी, जो जितनी ऊंचाई पर था वही देख सकता था। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हम लोग पड़े रहते थे उनके चरणों में। उनकी जीवन की ऊंचाई कितनी थी ये साधक लोग लेते थे, हम जैसे अज्ञानी कहाँ ले पाते थे। हम तो बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, इस लड़की से शादी कर लूं क्या, इससे नहीं करूं क्या, क्या करे बेचारे, कह देते इससे कर लो इससे नहीं करो। ये काम था महाराज जी का। फैक्ट्री कब चल जाएगी, मकान कब बन जाएगा, महाराज जी कृपा कब हो जाएगी। हम दुनिया तक ही रहे, ऊंचाई को समझ ही नहीं सके। महाराज जी का पधारने से कुछ दिन पहले एक महात्मा जी मुझे लाए थे। महाराज जी राम बालक दास जी, पूज्य राम बालक दास जी महाराज जो यज्ञ कराते हैं हमारे, उनको पता लगा, किसी ने कहा कि महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा वृद्धावस्था के कारण ठीक है। तो मुझसे कहा पंडित जी चलो चलें अपन दर्शन कराए। तो 1-2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले हम लेकर महात्मा जी लाए और हम लोग आए इसी जगह। देखिए जीवन मुक्त साधु का वाक्य देखिए आप। तो सब बातचीत हुई, तो मैंने चरण पकड़ के कहा महाराज जी तबीयत कैसी है। मैंने कहा, अब यही पूछता है, बीमार से कोई क्या पूछता है बोलो। मैंने कहा महाराज जी चरण पकड़, महाराज जी तबीयत कैसी है। तो बाहर धूप में मच्छरदानी लगी थी और विराजे थे धूप में बाहर। तो महाराज जी बोले मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर यह शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। देखिए जीवन मुक्त साधु, जीवन में मुक्त होने वाले साधु का क्या शब्द है, ध्यान दीजिए। जो आपके हमारे मध्य में महापुरुष थे उनके शब्द सुनिए। मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर ये शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। इतना बोलते ही उनके मुंह से लार गिर जाती थी लास्ट में। सो एक लालची साफी उठा करके पहुंचा, देख ये शरीर मेरी मदद नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। देखिए कौन स्वस्थ था और कौन बीमार था, आपकी समझ में आया कि नहीं, किन किन की आया। आत्मा बिल्कुल स्वस्थ है पर शरीर बीमार है, और वही जीवन मुक्त है जो शरीर को भी दूर देख करके दृष्टा हो जाए शरीर का कि शरीर दूर पड़ा है, मैं अलग हूं। आत्मा शरीर को भी देखे। जैसे बरसात में ये मंदिर में दरार पड़ जाए और हम देखते हैं अरे दरार पड़ गई मंदिर में, मकान में, ऐसे शरीर को भी, आत्मा को दूर करके शरीर को भी देखे कि शरीर बीमार हो गया, शरीर अस्वस्थ है, मैं आत्मा बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं इससे दूर हूं। यही तो ज्ञान है, यही तो मुक्ति है, यही तो भगवत प्राप्ति है। तुम शरीर से भी अपने को अलग देखने लग जाओ, यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। और ये महाराज जी ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर ये शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। जब जीवात्मा शरीर का भी दृष्टा हो जाए, शरीर को अलग मानने लगे, यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। हम शरीर को ही आत्मा मान के बैठे हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं जवान हो गया हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं बीमार हो गया हूं, यही अज्ञान है। तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। तू शरीर को भी जब अपने से अलग देख करके दृष्टा हो जाएगा तो समस्त कर्मों से दूर हो जाएगा।
तो कृष्ण प्राप्ति करो शाश्वत। ऐसी कथा मत सुनाइए कि मरने के बाद मुक्त कृष्ण मिले। शाश्वत माने शीघ्र, इधर कथा सुने और इधर कृष्ण मिल जाए। साधनम तद्बदाधुना, ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण मिल जाए, कृष्ण सामने खड़ा हो जाए, कृष्ण मेरे सामने हो जाए, कृष्ण मेरे प्रत्यक्ष हो जाए। ऐसी कथा सुनाइए, नहीं तो बंद कर दीजिए। हा हा, सूत जी हंसने लगे। वाह, कोई कृष्ण खिलौना है, कोई कृष्ण खिलौना है जो मिल जाएंगे? कि कृष्ण मिल जाए ऐसी कथा सुनाइए। कृष्ण खिलौना है कि मिल जाएंगे? कृष्ण सामान्य वस्तु है कि मिल जाएंगे? तो इससे भी ऊंची बात कही सौनकादि कौन है? हाँ, मिल जाएंगे। क्यों? कैसे समझा तुमने कि मिल जाएंगे? तो सौनकादि कौन ने कहा, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। हमारा भरोसा है कि कृष्ण हमें मिलेंगे। क्यों? एक चिंतामणि नाम का पत्थर होता है, वो दुनिया का सुख दे सकता है। एक कल्पवृक्ष नाम का पेड़ होता है, वो स्वर्ग की संपत्ति देता है। ये दो कामना पूर्ति के हैं। पर प्रयच्छति गुरु प्रीत, यदि गुरु की कृपा हो जाए तो इस लोक का सुख भी दे सकते हैं चिंतामणि की तरह, स्वर्ग का सुख भी दे सकते हैं कल्प वृक्ष की तरह, और एक तीसरी चीज और दे सकते हैं। क्या? वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों के लिए भी जो वैकुंठ नहीं मिलता, यदि गुरु कृपा हो जाए तो संसार का सुख भी मिल जाता है, स्वर्ग का सुख भी मिल जाता है, और योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ मिल जाता है। यदि सदगुरुदेव मिल गए हैं तो कल्याण हो सकता है। और हमें आज आप जैसा सदगुरु मिल गया है, इसलिए पक्की है कि हमें कृष्ण मिलेगा। यदि सदगुरु मिल गया तो भगवान अवश्य मिलेगा। लिख लीजिए, यदि सदगुरु गुरुदेव मिल गए तो कृष्ण मिलने में संदेह नहीं। गुरु का मिलना ही कृष्ण मिलने का संकेत होता है। इसलिए हम गुरु की शरण हो गए हैं, हमें कृष्ण मिल जाएगा, हमारा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि मैं गुरु की शरण हूं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, बोलो गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता।
अवर निभावो अन दिन जापो गुरु गुरु नाओ गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा गुरु मेरा पाठ ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा गुरु मेरा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा गुरु मेरा पार गुरु भगवंता गुरु मेरा पार बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हमें नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिकों ने कहा हमें गुरुदेव मिल गए, अब कृष्ण अवश्य मिले, उपाय बताइए कृष्ण मिल जाए। तब सूत जी ने कहा तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर के लिए तो मुझे अब तुम्हें श्रीमद् भागवत सुनानी पड़ेगी। कौन सी? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई गंगा किनारे। अच्छा, शौनकादि ने कहा क्या कृष्ण मिल जाएंगे? हाँ। किसको मिल गया था महाराज जी? राज्ञो मोक्षम तथा भीक्ष पुरा धाता विस्मित। अरे तुम कह रहे हो कि कृष्ण मिलने की बात? क्या पूछा बोलो? ऐसी कथा सुनाइए कृष्ण मिल जाए। तो सूत जी ने कहा कृष्ण मिलना चाहता है, कृष्ण से मिलना चाहते? हाँ। तो सूत जी ने कहा मिलती तो वो वस्तु है जो खो जाती है। मिलती कौन सी वस्तु है? खो जाती है। आप 500 का नोट धर के आए थे, कथा सुनने आए थे जब जेब में, यहाँ कोई काम किया तुमने तो 500 का नोट गिर पड़ा और ढूंढा तो मिल जाएगा, और आपकी जेब में ही रखा है, गिरा नहीं है। पूरे पंडाल को छानोगे तो भी नोट मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि खोया नहीं है। अरे मिलती वो वस्तु है जो बोलो खो जाती है। अरे कृष्ण मिलेंगे तो उसको जो खो गए हों। कृष्ण खोए नहीं है, कृष्ण तो सबके हृदय में बैठे हैं। अब मैं तुम्हें वो कथा नहीं सुनाऊंगा कि कृष्ण मिलेंगे। हाँ, तो कैसी कथा सुनाओगे? भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री
प्रेमैक धर्त्री भवरोगहंत्री शातुम च तिष्ठश्च धैर्य संशया निरंतरम वैष्णव मानसानि। मैं वो कथा नहीं सुनाऊंगा कि कृष्ण को मिला दे, मिलती वो वस्तु है जो खो जाती है। मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा कि कृष्ण मिलेंगे नहीं, बल्कि सुनने वाला कृष्ण ही हो जाएगा, कृष्ण का स्वरूप ही हो जाएगा। मैं वो कथा सुनाऊंगा। और कान खोलकर ध्यान से सुनिए, जिसने भागवत सुनी है आज तक उसे कृष्ण नहीं मिले, सुनने वाला कृष्ण ही हो गया था। कृष्ण कब मिलते हैं? जब भगवान को प्राप्ति के लिए भक्ति की जाती है तो कृष्ण प्रकट होकर मिल जाते हैं। ध्रुव को मिले, प्रहलाद को मिले, द्रौपदी को मिले, गजेंद्र को मिले। भक्तों ने भक्ति की तो भगवान प्रकट होकर के आ गए। किसी भागवत सुनने वाले को कृष्ण नहीं मिले तो सुनने वाला कृष्ण ही हो गया। आपने कथा सुनी है कि नहीं धुंधुकारी की? कौन कौन ने सुनी है बोलो? कथाओं में सुनिए ना धुंधुकारी की। तो क्या लिखा हुआ है? एक ब्राह्मण का बेटा धुंधुकारी प्रेत बन गया, बांस में बैठ गया। उसके भाई गौकर्ण ने कथा सुनाई 7 दिन। तो जो प्रेत बन के खाने को दौड़ रहा था रात को, वो 7वें दिन चतुर्भुजी रूप बन गया भगवान का और रूप परिक्रमा करने लगा। तो गोकर्ण ने कहा तुम कौन हो? हम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं वही तुम्हारा भैया हूं जो प्रेत बन के रो रहा था। मैंने भागवत सुनी है, मैं विष्णु का स्वरूप चतुर्भुजी हो गया। भागवत सुनने से कृष्ण मिलते नहीं हैं, मिलकर के तो बिछड़ने का डर है। कन्हैया में एक अवगुण है, कन्हैया में एक अवगुण है। क्या? ये मिलकर के बिछड़ते बहुत हैं। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना और आंसू की जागीर। कन्हैया जिससे मिला उसको विरह में रुला गया। इसलिए विद्वान कहते हैं गीता योग शास्त्र है। आपने गीता पढ़ी है कि नहीं? किन किन ने पढ़ी है? 18 अध्याय में नीचे लिखा हुआ है श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मशास्त्रे योग शास्त्रे ब्रह्म विद्यायाम चतुर्थोध्याय योग शास्त्र है। यदि योगी बनना है तो गीता पढ़ो, गीता योग शास्त्र है। और रामायण संयोग शास्त्र है। रामायण शब्द का अर्थ जानते हैं कि नहीं आप लोग? आयन माने आश्रय, राम धन आयन, राम जिसमें रहता हो उसको कहते हैं रामायण। आयन माने आश्रय, राम जिसमें बैठे रहते हो और आश्रय देते हो, जो खोल के पढ़ेगा उसे राम मिल जाएगा, इसलिए उसका नाम है रामायण। रामस्य आयन आश्रय इति रामायण। तो राम संयोग शास्त्र है रामायण, राम को मिलाने वाला है। गीता योग शास्त्र है, रामायण संयोग शास्त्र है, पर भागवत वियोग शास्त्र है। इसमें वियोग ही होता है पूरा। नंद और यशोदा से विरह हुआ, गोपियों ने रो रो करके जमुना जी को काला कर दिया। कजरारी आंखों से इतने आंसू बहाए कि जमुना काली हो गई। गोपी रो रही हैं, नंद रो रहे हैं, यशोदा रो रहे हैं, ग्वाल पछाड़े खा रहे हैं। गोपियां रास में रो रही हैं, रात्रि में पछाड़े खा रही हैं। यदि आपने ठीक ठीक भागवत सुना हो तो भागवत में कुररी गीत है 9वें 90वें अध्याय में। 16,108 पटरानियां कृष्ण के साथ विश्राम करती हुई रात भर कृष्ण के विरह में रोती हैं। यहां भागवत पढ़ी हो सुनी हो तो, और केवल किस्सा कहानी सुनी है तो पता नहीं। भागवत जी के 90वें अध्याय में 16,000 रानियां विरह के गीत गाती हैं। अंधेरी रात है, समुद्र की सांसां करती हुई लहरें आ रही हैं और रात के 12 बज रहे हैं।
और 16,108 पटरानियाँ कृष्ण के पलंग पर सोती हुई, लेटी हुई, बैठी हो जाती हैं और समुद्र की हिलोरों को देखकर रात के 12 बजे गीत गाती हैं। उस गीत का नाम है कुररी। जब कुररी पक्षी बोलती है तो 16,000 रानियाँ गाती हैं, कुररी बिलपसित त्वम्बी तनिद्रान शेषी। अरे कुररी, तू क्यों विलाप कर रही है? क्या तेरे पति भी हमारी तरह तुझसे वियोगी हो गए हैं? क्या तुझे छोड़कर दूर चले गए हैं? समुद्र की हिलोरों को सुनकर के कहते हैं, हे समुद्र, तू क्यों लंबी लंबी भुजाओं से बुला रहा है अपने प्रियतम को? क्या तेरा प्रियतम भी हमारी तरह परदेश चला गया है? चकबी से कहती हैं गोपियां, दो रानियां, हे चकबी, क्या तू विरह हो गया है हमारी तरह? गोपियों का प्रत्यक्ष विरह है, रानियों का साथ रह करके विरह है। ये है भागवत, वो विरह शास्त्र है, वियोग शास्त्र है। और प्रेम पक्का कब होता है? प्रेमी पास बैठा रहता है तो प्रेम पक्का नहीं होता, प्रेमी दूर होता है तो विरह पक्का हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है, संयोगी हरि एक स्तंभ, वियोगे तन्मयम जगत। संयोग में भगवान बैठे रहते हैं तो एक जगह दिखाई देते हैं, अगर विरह हो जाता है तो पूरा जगत प्रेमी में दिखाई देता है, सारी दुनिया प्रेम में दिखाई देती है। इसलिए कृष्ण विरह करते हैं ताकि दुनिया मेरा विरह समझ सके। गीता योग शास्त्र है, भागवत रामायण संयोग शास्त्र है और भागवत वियोग शास्त्र है। वियोग ही होगा पहला कवि, यहाँ से निकला होगा गान, निकल कर आंसू सी चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। वियोग में ही प्रेम पक्का होता है। ठाकुर जी ने विरह के बाद कहा रास में, गोपियों सही बताना, मैं तुम्हारे पास गलवैयाँ डाल करके खड़ा था तो एक जगह दिखाई दे रहा था, और जब मैं विरह में हो गया तो तुम पीपल से पूछ रही थी, बड़ से पूछ रही थी, जमुना से पूछ रही थी, पृथ्वी से पूछ रही थी, सब जगह तुम्हें मैं ही दिख रहा था। बताओ, विरह में ज़्यादा दिखाई दिया कि मिलन में? मैं विरह इसलिए करता हूँ कि भक्ति मेरी याद करता है। चंद्रमा जब तक रहा समुद्र में तब तक समुद्र ने प्रेम नहीं किया। जब पूर्णिमा होती है तो समुद्र उछाले, ज्वार भाटा आता है, तू कहाँ चला गया? गुरुदेव बैठे थे तो हमें इतना दुख नहीं, इतना विरह नहीं मिलता था। आज 10 वर्ष के बाद भी आपको एक एक कमरे में गुरुदेव का दर्शन होता है कि यहाँ बैठते थे, यहाँ चलते थे, यहाँ रहते थे। जब रहते थे तो ये ध्यान में नहीं आया, जमुना जी के पास रहने वाला जमुना कभी नहीं नहाता, दूर आने पर जमुना की याद आती है। उद्धव ने गोपियों से कहा है भागवत में, गोपियों तुम भूल में अमृत पी गई हो। क्या कहा? तुम भूल में अमृत पी गई हो। तुम अमृत तो पी गई पर तुम्हें पता ही नहीं था। क्या कृष्ण के रूप राशि अमृत को पी रही थी? मीठा मीठा खाते खाते मिठास का स्वाद चला जाता है, जब कड़वा खाते हैं तो मिठास का स्वाद आता है। अब कृष्ण मथुरा गए हैं तो तुम्हारी आंसुओं की धार नहीं रुक रही है। कन्हैया पास था तो तुमने नचाया। गोपिया कहती लाला जरा पीढ़ी उठा लाओ, मैं बैठूंगी। और ठाकुर जी पीढ़ी उठा करके भागवत लाते थे, ले एक गोपी कहती मेरी चप्पल उठा लाओ लाला, वो रखी है, मुझे जाना है। और कन्हैया चप्पल लाते, ले गोपियों। अब रो रही हो? जब तुम नचाती थी, जब काम कराती थी, जब गैया चरवाती थी, जब बछड़े चरवाती थी, जब तुम गोवर्धन उठवाती थी, जब कन्हैया से काम कराती, तब तुमने ब्रह्म को ब्रह्म नहीं समझा। अब चला गया तो रो रही हो, पर ठीक है, भूल से ही सही, पर तुमने अमृत पी लिया। वस्तु का मूल्य सामने नहीं होता है, जाने के बाद होता है। इसलिए विरह शास्त्र भागवत।
मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा कि सुनने वाला कृष्ण ही हो जाएगा। गौकर्ण भी वैष्णव भगवान का रूप बन गया, धंधुकारी भगवान का रूप बन गया, परीक्षित भी चतुर्भुजी रूप बना करके, भगवान नहीं मिले परीक्षित को भागवत सुनने के बाद। ज्यों कथा पूरी भई, विमान आया आकाश से, चतुर्भुजी रूप बना करके परीक्षित विमान में बैठ गया और आकाश में जाने लगा। भागवत सुनने का इतना फल है। अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानी च, हजारों अश्वमेध यज्ञ करो, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करो, पर भागवत के सुनने के बराबर नहीं हो सकता है। चारों वेदों को पढ़ लो बराबर नहीं हो सकता, पूरी पृथ्वी का दान कर दो नहीं हो सकता, ये गंगा गोदावरी 50 बार नहाया हो तो भागवत सुनने के बराबर नहीं हो सकता। सारी दुनिया के समस्त शुभ कर्म भागवत के समान नहीं हो सकते। सुनने के, बाँचने के नहीं, बचवाने के नहीं, सुनने के। आपने भागवत सुनी ही नहीं है, कोई सुनाता ही नहीं है। पहले तो सुनने वाले नहीं हैं, सुनने वाले हो तो कहने वाला नहीं है, और दोनों मिल जाएं तो व्यवधान बहुत है। बड़े विघ्न हैं भगवान के काम में। हाँ, कब घड़ी में 6 बजे कब जाएं, व्यवधान बहुत है, काम बहुत है। क्योंकि भगवान की अनेक जन्मों का पाप पुण्य उदय होता है, पाप नष्ट होते हैं, तो भागवत मिल गई, वैसे ही लिख दिया। यह भागवत है क्या? श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनो यस्मिन् पारमहंस्यमेकम् अमलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमोचे नरः। आहा, भागवत क्या वस्तु है? ठाकुर जी को मिलाने वाला है। ठाकुर जी में और भागवत में तनिक भी अंतर नहीं है। अरे कम मिलेगा जब भगवत कृपा होगी। एक क्षण भगवान नाम, एक क्षण भगवान नाम लीजिए और इस श्लोक का अर्थ सुनिए। अति मधुर नाम राधा का, आप भी बोलिए। मधुर नाम राधा का, अति मधुर नाम राधा का, अति मधुर नाम श्यामा का, मधुर नाम राधा का, अति मधुर नाम श्यामा का।
योग तपस्या ज्ञान कर्म रत वेद पाठ